Hello everyone, how are you? I hope everyone fine. So today we will start chapter number 6. Our subject is maths. So start chapter number 6 shapes and pattern. Okay, firstly हम सारी lines की बात करेंगे. जो भी हमारे पास lines होती हैं curved होते हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्टली हमारा है let's get started. फिगर 1 फर्स्टली आप सभी को स्टार शो हो रहा है फिगर 1 एंड फिगर 2. हाउ आर द टू स्टार डिफरेंट फ्रॉम वन अनादर. ओके, जो टू स्टार्स दिख रहे हैं हम उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना हमको. द स्टार्स इज फिगर इन फिगर 1 इज मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइन. कर्व्ड लाइन मीन्स थोड़ा सा इस राउंड में लाइन जो होती है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला हमारा स्टार बना वो कर्व्ड लाइन में है. द स्टार इज फिगर 2 इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन. जो सेकंड वाला स्टार हमारा बना हुआ है वो स्ट्रेट लाइन में. ओके, स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन. ओके, अब कुछ लाइन से और कुछ कर्व्ड लाइन से दोनों में डिफरेंट बताना है हमको. दिस आर स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन होती है कि उसमें किसी भी तरह का टर्न नहीं होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, सीधी लाइन होती है, इसलिए उसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. तो आप सभी को पिक्चर में शो हो रही होगी कि सारी स्ट्रेट लाइन है. ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है. ओके, दिस आर कर्व्ड लाइंस. कर्व्ड लाइंस कौन कौन सी होती है? जिनमें कर्व होता है, थोड़ा सा टर्न होता है. आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम ABCD राइट करते हैं तो सी में कर्व होता है, हाफ सर्कल की मीन्स होता है वो. तो देखिए यहाँ भी कर्व है, तो ये जो टर्न होता है ना, मुड़ा हुआ रहता है, उसे बोलते हैं कर्व्ड लाइन. ओके, तो ये होती है हमारी लाइन, स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन. ओके, नेक्स्ट होता है कुछ और इसके अलग अलग थिंग्स है. द लाइन इनसाइड द फॉलोइंग फिगर आर स्ट्रेट लाइंस. कुछ लाइंस देखो, जो एक बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स के इनसाइड में अंदर की साइड जो लाइंस बनी है वो भी स्ट्रेट लाइंस है. ओके, नेक्स्ट है द थ्रेड इज ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फ्रॉम द कर्व्ड लाइंस. ओके, कर्व्ड लाइंस कर्व होता है. ओके, तो जो स्ट्रेट लाइन है, जो बॉक्स बने हुए थे हैं तो उसमें भी हम जो लाइनिंग बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइनिंग होती है. और थ्रेड होता है, जो भी कोई धागा होता है, सारे वूलन्स जो भी होता है वो सारे कर्व में होते हैं, सारे राउंड किए होते हैं, वो स्ट्रेट नहीं होते हैं. जैसे आप सभी को दिख रहा है कि वूलन, थ्रेड और यहाँ दिख रहा है आप सभी को, तो वो सारी ऐसे कर्व्ड में लाइन है. अब लुक एट द फिगर डाउन ऑन द डॉट पेपर यूजिंग स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन. ओके, आप सभी को एक ये डॉट है, इन सबको जॉइंट करना है. तो आप सभी को बताना है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन है और कर्व्ड लाइन है. देखिए यहाँ जब हमने एरो बना रहा है यहाँ सारी स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया है, बट जो ये सेकंड पिक्चर बनाया है इनमें सारी कर्व्ड लाइन का यूज़ किया है. ओके, हाउ आर हियर आर सम ऑब्जेक्ट विच आर मेड ऑफ द कर्व्ड लाइन एंड स्ट्रेट लाइन. यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट हमारे सामने हैं, वो स्ट्रेट लाइन से बने हैं या कर्व लाइन से बने हैं. कर्व लाइन से बने हैं, दोनों हमको डिफरेंट बताना. देखिए यहाँ जो ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ एक ट्रायंगल टाइप का शेप है, यहाँ पे एक केप बनी हुई वॉच है, यहाँ वॉल पे कोई भी हम पेंटिंग वाली वो पिक्चर लगाते वो है. तो ये सारी स्ट्रेट लाइन में बनी हुई है. क्यों है स्ट्रेट लाइन में? क्योंकि इनमें कोई भी कर्व नहीं है. और सेकंड पिक्चर कर्व लाइन है क्योंकि सारे सर्कल शेप है. एक 5 का कॉइन है, वो वॉच है सर्कल शेप में है, ये गुब्बारा है. वैसे सारे जो दिख रहे हैं हमको पिक्चर्स वो कुछ स्ट्रेट लाइन में है और कुछ कर्व लाइन में है. ओके, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में किसी भी तरह का टर्न नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वो सीधी लाइन होती है. और कर्व वो होता है जो बिल्कुल एक सर्कल के शेप में बना हुआ था और टर्न होता है. नेक्स्ट होता है हमारा टॉपिक सेम शेप्स, है ना. अब हमको यहाँ कुछ शेप्स दिख रहे हैं सामने, सारे शेप्स शो हो रहे हैं. शेप्स के बारे में बात करेंगे. लुक एट द फिगर गिवन ब्लो. ओके, सारे शेप्स है. ये स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल, स्क्वायर, ओवल, दैट ट्रायंगल, कुछ शेप्स है. अब व्हाट डू यू नोटिस बोल रहा है, आपने कुछ नोटिस किया है? Figures A and D have the same shapes. A and D have same shapes क्योंकि दोनों स्क्वायर बने हुए इसलिए दोनों सेम शेप्स हैं. दे आर स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइज. Figure B and F have the same shapes.
B and F have a same shape. They are triangle of different shape. दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं तो डिफरेंट हुए वो दोनों. फिगर C and E have the same shapes. And C and E have सेम शेप्स है ना. दे आर ओवल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, क्योंकि वो दोनों ओवल है, इन सबसे डिफरेंट है. टिक द फिगर्स विच आर ऑफ द सेम शेप्स इन ईच रो. देखिए यहाँ कुछ शेप्स बने हुए हैं. सेम शेप इज ईच रो. जिस रो में सेम शेप्स है उन सब पे टिक करना है हमको, है ना. फिगर विच आर ऑफ द सेम शेप्स इन ईच रो. सब में जो जो सेम शेप्स है उन पर टिक करना है. यहाँ ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, इस रो में 3 ट्रायंगल से जो सेम शेप्स के हो रहे हैं. यहाँ सर्कल सेम शेप्स के हो रहे हैं. ओके, इसमें स्क्वायर और स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, दोनों सेम शेप्स है. तो जिस रो में जिस लाइन में सेम शेप्स है उनके ऊपर टिक करना है. ओके, ये आप सभी की बुक में होगा तो ये आपको सेल्फ कंप्लीट करना है. नेक्स्ट आते हैं हमारे शेप्स. शेप्स हमारे बेसिकली हमारे 4 शेप्स है, जो भी हमारे चैप्टर में भी है वो 4 शेप्स है. सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड ओवल. ओके, 5 शेप्स हमारे. तो सर्कल में बता दीजिए सर्कल शेप्स किस टाइप का होता है. अ सर्कल इज राउंड इज शेप, इट डज नॉट हैव साइड और कॉर्नर. सर्कल एक ऐसा शेप होता है जो सिर्फ एक सर्कल में बना हुआ रहता है, बट उसके ना कोई साइड्स होती है ना कोई कॉर्नर्स होते हैं. आप सभी को पिक्चर में शो हो रहा है, ये होता है हमारा सर्कल शेप्स. नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर. अ स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स एंड कॉर्नर. स्क्वायर शेप ऐसा होता है हमारा जो ना कोई छोटा या बड़ा नहीं होता. उसकी जो चारों कॉर्नर्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, और जो उसकी साइड्स भी होती है वो भी सेम साइज की होती है. स्क्वायर हमेशा पूरा इक्वली साइज का बनता है, छोटा या बड़ा स्क्वायर नहीं हो सकता है. जैसे उसकी साइड की अगर इन दोनों लाइंस को कंपेयर करें तो ये दोनों भी सेम साइज की होगी और यहाँ दोनों साइड्स भी सेम साइज की होगी. ये कॉर्नर्स होते हैं 1 2 3 4 कॉर्नर्स और 4 साइड्स होती है. तो ये सारी साइड्स इक्वल साइड्स की होती है. ऐसा नहीं होता है कि इस पार्ट को हम थोड़ा इधर से बढ़ा सकते हैं, इस पार्ट को हमको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है. स्क्वायर हमेशा सेम साइज का होता है. नेक्स्ट होता है हमारा ट्रायंगल. ट्रायंगल में होते हैं हमारे 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स. ओके, ये होता है कॉर्नर, 3 कॉर्नर्स और 3 साइड्स, बट 3 साइड्स भी इक्वल होती है. यहाँ भी कोई भी छोटा या बड़ा या कम या ज़्यादा नहीं होता है, तीनों साइज इक्वल्स होती है. और ट्रायंगल में 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं. नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल. रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल है 4 साइड्स कॉर्नर, 2 लाइन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल हमारा होता है जैसे स्क्वायर होता है. स्क्वायर में होता है कि चारों साइड्स सेम साइज होती है, बट रेक्टेंगल ऐसा होता है कि इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है और 2 साइड्स अपोजिट होती हैं. जैसे अगर ये दोनों साइड्स सेम साइज की है तो ये दोनों साइड्स अपोजिट होगी, जस्ट इससे अपोजिट हो जाएगी. तो ये दोनों सेम साइज है और ये दोनों अपोजिट साइड, सेम साइज होती है और अपोजिट साइज होती है. इसलिए रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसके 4 कॉर्नर्स तो होते हैं, 4 साइड्स भी होती है, बट 2 साइड्स इक्वल होती है और 2 साइड्स अपोजिट होती है. तो ये होता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के एक ओवल शेप भी आता है जो आप सभी की बुक में है, मैंने यहाँ शो नहीं किया है. ओवल शेप होता है एक एग की तरह होता है. जैसे आप सभी ने देखा होगा ना, एग वो सर्कल शेप का नहीं होता है, एग शेप का होता है. उसके ना कोई कॉर्नर होते हैं, जैसे सर्कल शेप के भी कोई कॉर्नर नहीं होते हैं, उस टाइप से भी ओवल शेप के भी कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं, वो भी एक की साइज का होता है. नेक्स्ट होता है ड्रॉ द मिसिंग शेप्स इन द फॉलोइंग पैटर्न्स. अच्छा, कुछ पैटर्न्स होते हैं, आप सभी ने देखा होगा. पैटर्न होते हैं स्टार, जैसे यहाँ पे एक ओवल बना हुआ है, फिर 2 स्टार से, फिर एक सर्कल है, तो इनको बोलते हैं पैटर्न्स. ये होते हैं सारे पैटर्न्स, है ना. तो इस टाइप के होते हैं पैटर्न्स. अब आप सभी की बुक में आप सभी के
आप सभी के पास बुक है तो उस बुक में आप देखिएगा कि सारे पैटर्न्स है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये पैटर्न्स। तो आप जब भी इसको बुक में सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ ब्लैंक्स दिखेंगे आपको, ब्लैंक्स लाइंस दिखेगी, उन लाइंस को आपको फिल करना है। तो देखो पैटर्न्स होते हैं, कुछ भी एक शेप बना हुआ होता है उसको कलर्ड कर देते हैं, जैसे ट्रायंगल भी होता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, और ये सारी जो पिक्चर्स बनी हुई रहती है ये सारे पैटर्न्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के। तो ये जो पैटर्न्स हैं इनको हमको फिल करना है। यहाँ ओवल है, फिर यहाँ 2 स्टार्स बने हुए, फिर सर्कल, फिर वो अल्टरनेट घूम के वहीं आ जाता है, फिर इसके बाद वापस यहाँ से रिपीट होने लग जाता है। यहाँ ओवल था, ये तीनों शेप बने, फिर इसके बाद फिर अल्टरनेट चेंज हो जाता है, फिर यहाँ से रिपीट हो जाते हैं। ओवल बनाए, फिर 2 ट्रेन स्टार्स बनाए, सर्कल है, फिर अगेन यहाँ चारों कंप्लीट होने के बाद अगेन रिपीट हो जाता है। तो ऐसे ही सारे पैटर्न्स होते हैं। आप सभी बुक में देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या करना है ये पता चल जाएगा। यहाँ एक ओवल शेप है, यहाँ ऑरेंज है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ग्रीन है, तो यहाँ क्या बनेगा ऑरेंज, और इसके बाद क्या बनेगा ग्रीन। अब यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ एक छोटा सा हाफ ओवल टाइप का शेप है, स्माइली फेस आ गया, फिर ट्रायंगल आ गया, फिर हाफ ओवल आ गया, स्माइली फेस, तो अल्टरनेट चलता रहेगा। तो ये होते हैं हमारे पैटर्न्स। तो हमारा जो शेप्स एंड पैटर्न का चैप्टर था वो छोटा सा था, और मैंने आप सभी को बताया कि शेप्स क्या होते हैं और पैटर्न्स किस टाइप के होते हैं। तो आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी के लिए बहुत ईजी हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप सब इन सबको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।